अचानक ही धरती इतनी जोर से हिली कि कुछ ही मिनटों में देखते देखते सारा का सारा शहर मलबे में ढह गया। लाखों की संख्या में घर ढह चुके थे, साथ ही बहुत से मंदिर, बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर और कांगड़ा का सबसे बड़ा किला भी देखते देखते तहस नहस हो चुका। आज भी ये सवाल बना हुआ है कि आखिर कैसे सिर्फ 2 मिनट के भूकंप के अंदर लाखों की संख्या में घर तबाह हो गए और 20,000 से ज्यादा लोगों की जान चली गई। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, 4 अप्रैल 1905 हिमाचल प्रदेश का कांगड़ा जिला, जो उस समय पंजाब का सबसे बड़ा जिला माना जाता था। उस समय हिमाचल अलग से राज्य नहीं बना था, ये पंजाब के अंतर्गत ही आता था। 4 अप्रैल 1905 के दिन सुबह के 6 बजे जब सब लोग अपने घरों में सन्नाटे के साथ सो रहे थे, अचानक ही धरती इतनी जोर से हिली कि कुछ ही मिनटों में देखते देखते सारा का सारा शहर मलबे में ढह गया। इस दिन हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा भूकंप आया था, जिसने कुछ ही मिनटों में लाखों इमारतें और हजारों लोगों की जान ले ली थी। सन 1905 में हिमाचल प्रदेश का जो ये कांगड़ा वाला इलाका था, इवन ये पूरा हिमाचल प्रदेश और पंजाब वाला इलाका, ये ब्रिटिश इंडिया के अंतर्गत आता था। ब्रिटिश रिपोर्ट्स के अनुसार ये भूकंप बहुत ज्यादा खतरनाक था। इसे रिक्टर स्केल में 7.8 मैग्नीट्यूड का माना जाता है और 7.8 मैग्नीट्यूड का भूकंप हिमाचल प्रदेश जैसी जगह में आना बहुत ज्यादा खतरनाक होता है। अच्छा, मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ? तो इसके पीछे रीजन ये है कि जो हिमाचल प्रदेश है ये जोन 4 और जोन 5 में आता है। भूकंप की दृष्टि से देखते हुए कुछ प्रदेशों को जोन्स में बांटा गया है और इसका एपिसेंटर था कांगड़ा जिला। कांगड़ा जिले में इसका एपिसेंटर था, जिसकी वजह से इसका सबसे ज्यादा असर हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा में ही पड़ा। और कांगड़ा में इसका मुख्य एपिसेंटर होने की वजह ये भी मानी जाती है कि जो ये कांगड़ा जिला था, ये हिमालयन मेन थ्रस्ट लाइन के अंतर्गत आता है। क्या है ये हिमालयन मेन थ्रस्ट लाइन? तो ये एक ऐसी लाइन है जो कि एशिया और यूरोप को आपस में अलग करती है। यानी कि हमारी जो पृथ्वी है वो अलग अलग प्लेटों में बटी है, तो एशिया और यूरोप की जो अलग अलग प्लेट है, इसके बीच में जो लाइन गुजरती है उसे कहते हैं हिमालयन मेन थ्रस्ट। बहुत बार इस लाइन से, इस जो दरार है, इससे हर टाइम टू टाइम जो है ऊर्जा रिलीज होती रहती है, और जब कभी ये ऊर्जा बहुत अधिक मात्रा में रिलीज होने लगती है तो ये धरती के ऊपर आके फैल जाती है, जिसी को भूकंप कहा जाता है। और ये जो लाइन है ये स्पेशली हिमालय के नीचे वाले इलाके से गुजरती है, जिसके वजह से हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, सिक्किम जैसे इलाके इस जोन 4 और जोन 5 में आते हैं, जो कि भूकंप की दृष्टि से बहुत ज्यादा संवेदनशील इलाके माने जाते हैं। जब कांगड़ा में सुबह सुबह ये भूकंप आया तो सिर्फ 2 मिनट के अंदर ही देखते देखते लाखों की संख्या में घर ढह चुके थे, साथ ही बहुत से मंदिर, बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर और कांगड़ा का सबसे बड़ा किला भी देखते देखते तहस नहस हो चुका था। इस भूकंप से बहुत से ब्रिटिश सोल्जर्स भी मारे गए थे। इस भूकंप में हिमाचल प्रदेश का कांगड़ा जिला तो शामिल था ही, उसके अलावा धर्मशाला, पालमपुर, मैक्लोडगंज जैसे इलाके बहुत ज्यादा अधिक प्रभावित हुए थे। अच्छा, इसका प्रभाव सिर्फ हिमाचल प्रदेश के इलाके में नहीं रहा था, इवन इसका एपिसेंटर तो कांगड़ा था, लेकिन इसका प्रभाव जम्मू कश्मीर के इलाके तक भी पहुंचा था और वहां भी इसने बहुत तबाही मचाई थी। इस भूकंप के बाद भी बहुत से इलाकों में छोटे मोटे भूकंप के झटके महसूस किए गए और साथ ही बहुत से पहाड़ी इलाकों में भूस्खलन भी हुआ था। आज भी ये सवाल बना हुआ है कि आखिर कैसे सिर्फ 2 मिनट के भूकंप के अंदर लाखों की संख्या में घर तबाह हो गए और 20,000 से ज्यादा लोगों की जान चली गई। ये कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है, हिमाचल प्रदेश का अब तक का सबसे खतरनाक भूकंप की आपदा का आंकड़ा है। तो माना जाता है कि जिस समय ये भूकंप आया था, उस जमाने में जो घर थे वो ईंट और पत्थर के बनाए जाते थे, जिसकी नींव बहुत ज्यादा कमजोर हुई थी। और साथ ही जब ये भूकंप आया था तो सुबह के 6 बजे आया था। लोग अपने घरों में आराम से बिना किसी डर के सो रहे थे। तो अचानक जब ये भूकंप आया तो लोग हड़बड़ी में बाहर घर से सही टाइम पर निकल ही नहीं पाए, जिसके वजह से 20,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई थी। 1000 से ज्यादा जिंदगी हमेशा के लिए खामोश हो गई। मकान, मंदिर, बाजार सब मलबे में तब्दील। और साथ में
वैज्ञानिक कारणों को देखा जाए तो हिमालयन मेन थ्रस्ट भी इसका बहुत बड़ा कारण रहा है। और जिस समय ये भूकंप आया था, ब्रिटिशर्स का राज चल रहा था। अब ब्रिटिशर्स के राज में मेडिकल और रेस्क्यू टीम बहुत ज्यादा ना के बराबर थी। साथ ही खाने और पानी की चेन भी लगभग टूट चुकी थी, जिसके वजह से परेशानी और भी ज्यादा बढ़ गई थी। लेकिन फिर भी जल्द से जल्द एक राहत फंड तैयार किया गया, जिसमें विदेशों के बहुत से लोगों ने डोनेशन दिया और जल्द से जल्द कोशिश की गई कि रेस्क्यू और मेडिकल टीम को बुलाया जाए और सारे कामों को फिर से ठीक किया जाए और सभी लोगों को उनके उचित स्थान पर पहुंचाया जाए। लेकिन ऐसी घटनाएं हमें हर बार बताकर जाती है कि प्रकृति के सम्मुख कोई भी विकास बहुत छोटा है। इसलिए कभी भी कोई भी विकास किया जाए, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जाए, तो उससे पहले प्रकृति और उसकी घटनाओं को मद्देनजर रखते हुए ही किया जाना चाहिए, ताकि आगे आने वाली कोई भी परेशानियों से इंसान बच सके। और विकास के नाम पर प्रकृति से इतना भी ना खेला जाए कि आने वाले वक्त पर ना तो विकास रहे, ना विकास करने वाला रहे और ना ही प्रकृति रह पाए। तो हमें कुछ भी करने से पहले बहुत ज्यादा प्रकृति को देखते हुए ही करना चाहिए। हिमाचल प्रदेश की ये घटना हमें इस बात का एहसास कराकर गई है। तो दोस्तों, अगर आपको ऐसी ही घटनाएं सुनना पसंद है तो मेरी चर्चा परिचर्चा से जुड़ जाइए और स्टडी धावक को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर दीजिए। अब मिलते हैं किसी और स्टेट की घटना को लेते हुए। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।